क्रीम पाउडर तुम हो, तुम ये शरीर भी नहीं हो। तो मैंने सुबह बताया था, तुम्हारे अंदर से अगर हम चेतन अपना निकाल लें, अगर ज्ञान स्वरूप निकाल लें, अगर आनंद स्वरूप निकाल लें, तो तुम बिल्कुल प्यारे किसी को भी नहीं लगोगे। बल्कि लोग क्या होगा, देख करके डरेंगे, भागेंगे। क्या होगा, देख करके जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सब पात झर गई है। क्या होगा, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। जिस दिन तेरा अंदर का चेतना चली गई, उस दिन तेरा शरीर निस्तेज हो जाएगा, और जब निस्तेज हो जाएगा तो तुझे देख करके लोग डरेंगे। रात में जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो तो देखी डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जा जिससे तुम्हारी अति प्रीति होगी, वो भी देख करके तुम्हें डरेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जिसको तुम खूबसूरत समझते हो, वहां कोई खूबसूरत नहीं है प्यारे। खूबसूरत तो इसके अंदर एक परमात्मा है, जो चेतन शब्द से कहा जाता है, सत्य शब्द से कहा जाता है, आनंद शब्द से कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप से, ज्ञान शब्द से कहा जाता है, प्रकाश शब्द से कहा जाता है। जिसके ये स्वभाव हैं उसको भगवान कहते हैं। जिसके ये स्वभाव है चेतन, सत्य और आनंद, ज्ञान, वो बिना नाम रूप वाला, बिना वो सत्य और चेतन और आनंद से परे है। और उस परे वाले को जान करके अर्जुन, तू कौन है? तू इन सब नाम रूपों से परे है। तो अपने को परे जान करके, कर्म शरीर से होंगे, इंद्रियों से होंगे, तो इंद्रियों के कर्म को जब तू अपना मानता है, तब तुझे कर्म का फल भोगना पड़ता है। और जब तू इंद्रियों के और मन और बुद्धि को, शरीर को अपना नहीं मानेगा और अपने को निज रूप में ले जाएगा, तो फिर तुझे कर्म का फल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कहा महाराज, अर्जुन बोला, महाराज इसमें तो मुझे बड़ी भारी विडंबना मालूम होती है। बोले क्या विडंबना मालूम होती है? बोले ये विडंबना मालूम होती है महाराज कि जब हम उससे परे रहते हैं, तो आंखें जब खोलते हैं हमें जगत दिखाई देता है, हम अपने में टिक नहीं पाते। क्या हम अपने में टिक नहीं पाते? तो जब अपने में टिक नहीं पाते तो कभी हमें शांति और चैन और आनंद मिल ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुझसे कहता हूं, तू अपने से कभी अलग नहीं हुआ, यह तेरी भूल है। तू कभी अपने से अलग नहीं हुआ। बोले कैसे? बोले जब भी तू अलग होता है अपने से, इंद्रियों से बाहर झांकता है तो जगत दिखता है। तो आंख कितनी देर, कितनी कौन सी चीज, कितनी अच्छी पिक्चर हो, कितनी देर तक आंख फाड़ के देखती है, फिर भी वो पलक बीच बीच में झपकती है कि नहीं? तो अगर बढ़िया है पिक्चर तो आंख फाड़ करके देखना चाहिए। बोलो देखेगी? बोले नहीं देखेगी महाराज, पलक झपकना पड़ता है। और जब महाराज देखते देखते हम थक जाते हैं, तो हम कहते हैं हटाओ। हम क्या कहते हैं? हटाओ कहने के बाद शांति आती है, वैराग्य। हटाओ कहने से वैराग्य पैदा हुआ, वैराग्य से शांति आती है। और शांति में परमानंद, जो परमात्मा व्यापक है, वो अपने से अपने में, अपने से अपने को ही प्रत्यक्ष भासने लगता है। और वो आनंद रूप से जब भासने लगता है, तो वह तुम्हें प्यारा लगता है। तुम्हें धोखा होता है कि स्त्री, लड़के, बच्चे, धन, मकान, विद्या, बल, अधिकार, गुरु, पीर प्यारे हैं, कोई भी प्यारा नहीं है। तो फिर आइए अपनी जगह। मैंने अभी तुम्हें बताया कि स्त्री पुरुष जब दो अंधेरे में खड़े हैं, उनके ऊपर टार्च से रोशनी डाली गई तो वो चमकने लगे। तो जब वो चमकने लगे, तो जो आदमी उनके सामने अब दूसरा आए, तो उसकी आंखें बंद कर दो।
अब बोलो, जब सब आंखें बंद करके उसके सामने स्त्री पुरुष के आएंगे, वहां प्रकाश भी होगा, स्त्री और पुरुष भी होंगे, लेकिन कोई उनके ऊपर मोहित होगा? क्यों? क्या बात? प्रकाश नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, है, लेकिन फिर मोहित क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? माने देखने वाली आंख नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो प्रकाश मोहक था, जब प्रकाश गया, प्रकाश का यह वैज्ञानिक नियम है कि जिस वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है वो वही वस्तु बनकर के, आकार बनकर के भासने लगता है। यह वैज्ञानिक नियम है प्रकाश का। तो जब प्रकाश भी मोहक, जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो प्रकाश गायब हो जाता है, प्रकाश भी नहीं रहता। तो फिर इसका मतलब हुआ कि आंख मोहित है, आंख ज्यादा प्रिय है। और अगर आंख प्रिय है तो आंख भी वहीं लगा दो जहां स्त्री पुरुष है और प्रकाश है, और वहीं पर अपनी आंख खोल लो, ऐसे बड़े आराम से उन्हें देखो। लेकिन उस समय पर देखो जिस समय तुम अपने माँ के घर की बात सोचने लगो कि भाभी ने हमें बुलाया था, भैया ने हमें बुलाया, तो मन को वहां लगा दो अपने माँ के यहाँ। सच्ची बताओ, आप कोई मोह जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आंख भी मोहक नहीं है। फिर कौन मोहक है? मन, क्योंकि मन अब नहीं है। अगर मन मोहक है तो मन को भी वहीं लगा दो जहां स्त्री पुरुष है, जहां प्रकाश है, जहां आंख है, जहां मन है, मन को भी वहीं लगा दो। लेकिन मन के पीछे से बुद्धि को अपनी हटा दो। किसको हटा दो? बुद्धि को हटा दो। अब बोलो, कोई प्यारे लगेंगे? बोलो, महाराज गई गाड़ी तो कौन सा प्यारा? आंख प्यारी हुई कि मन प्यारा हुआ कि बुद्धि प्यारी हुई? बुद्धि प्यारी हुई। और याद रखो, अगर तुमने बुद्धि को हटा दिया तो प्राण रह जाएगा, और अगर प्राण हट गया तो बुद्धि समेत तुम सब स्वाहा हो जाओगे। फिर हमारा परमात्मा नाम रूप से रहित एक अबाध्य रूप से रह जाएगा। कौन रह जाएगा? हमारा परमात्मा अबाध्य रूप से सबके अंदर एक रस रह जाएगा। तो फिर से मैं कहता हूं, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो इससे पता चला कि बुद्धि भी मोहक, क्योंकि बुद्धि को हटा देने पर कोई भी मोहक नहीं होता, मन मोहक नहीं। और बुद्धि को भी वहीं लगा दो, पीछे से प्राण को हटा दो तो बुद्धि भी मोहक नहीं होती। और बुद्धि जब मोहक नहीं होती तो प्राण को भी बुद्धि के साथ ही लगा दो, और पीछे से आत्मा, परमात्मा, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, अल्लाह, गॉड को हटा दो। जिनको तुम भगवान कहते हो, जिनको तुम भगवान जानते हो, उनको हटा दो पीछे से। बोलो, कोई भी प्रिय लगेगा? बोलो, कोई भी प्रिय लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन प्यारा है? आत्मा परमात्मा प्यारी है। और याद करो, ये आज का विषय तो नहीं था, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि जब भगवान पीछे आ गया, सबके पीछे भगवान है, और वही आंखों से, वही मन से निकलता है, बुद्धि से निकलता है, प्राण से निकल। सिद्धांत इस प्रकार है, सबसे पहले भगवान के सामने जो नाम रूप से रहित है, उसके सामने ज्ञान का शीशा आता है। दूसरा शीशा आता है आनंद का, तीसरा शीशा आता है सत्य का, चौथा शीशा आता है चेतना का, पांचवा शीशा आता है प्रकाश का, और छठवां शीशा आता है प्राण का, और सातवां शीशा आता है बुद्धि का, और आठवां शीशा आता है मन का, और नवां शीशा आता है आंख का। और आंख से निकल करके जब तुम बाहर झांकते हो तो यह संसार बन के दिखता है। यह संसार बन के कब दिखता है? जब अपने स्वरूप से, निज स्वरूप से हटकर बाहर आते हो आंख से, तो यह संसार बन के दिखता है। और अगर अपने स्वरूप में रहो तो संसार बिल्कुल नहीं भासता। इसलिए ऋषियों ने कहा
कि लगा कर सब कर मन में आग, लगा कर सब कर लगा कर सब कर मन में आग, लगा कर मन में आग। अरे नर निज स्वरूप में जाग, अरे नर निज स्वरूप में जाग। बात समझ में आई? कहाँ जगना है? निस्वरूप में जगना है। निस्वरूप को हम भूल गए हैं और कहाँ भटक रहे हैं, याद कर लेना। चाहे अपने से भिन्न राम की मूर्ति में तुम चित्त लगा रहे हो, चाहे कृष्ण की मूर्ति में चित्त लगा रहे हो, चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति में चित्त लगा रहे हो, तब तुम अपने स्वरूप से अलग हट रहे हो। और अलग हट करके क्या लेते हो? थकान मोल लेते हो, थकान मोल लेते हो, थक जाते हो। किसी दूसरे रूपवान वस्तु को देख करके तुम जितनी देर ज्यादा देखते रहोगे उतने ज्यादा थकते रहोगे, थकते रहोगे, थकते रहोगे। बात समझ में आई कि नहीं? और जब थकने से बचना हो तो उससे कहो हटाओ। हटाओ कहने से उससे हुआ वैराग्य, वैराग्य से हुआ शांति, और शांति में परमानंद जो तुम्हारा अपना आपा है वहां लौट आते हो और लौट के उसमें चैन पाते हो। वही चैन स्वरूप तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसलिए जब तक प्राणी अपने निस्वरूप में नहीं लौटता, निस्वरूप में नहीं आता और बाहर अपने से अलग किसी वस्तु व्यक्ति में चित्त को लगाता है, तब तक वो थकान मोल लेकर के थकता है और गिर पड़ता है और सड़ता है, गलता है, मरता है, आता है, जाता है, बनता है, बिगड़ता है। इसलिए प्राणी को चाहिए को अपने स्वरूप में स्थित रहे, अपने स्वरूप में मस्त रहे। अपने स्वरूप में मस्त रहने के लिए क्या सिद्धांत है? आपको वैराग्य नहीं करना। बहुत से लोग आजकल कहते हैं महाराज वैराग्य करो, वैराग्य करो। वैराग्य 4 प्रकार से स्वयं होता है। वैराग्य 4 प्रकार से स्वयं होता है। क्या कहाँ सुनो? 4 ठाम सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माहि सबके निकट कथा सुनत रतियंत। ये 4 जगह वैराग्य होता है। कथा सुनने से वैराग्य होता है और भोग भोगने के बाद वैराग्य होता है, हटाओ। और मरे हुए लाश के पास जाकर के वैराग्य होता है। और गर्भ में जब प्राणी दुखी होकर के किसी जगह पर बंद कर दिया जाता है तो वहां उसे वैराग्य होता है। ये 4 ठाव 4 जगह पर सदा सबको वैराग्य होता है। सुन रहे हो कि नहीं? तो जब सबको वैराग्य होता है तो मैं ये तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि याद कर लेना, वैराग्य करना नहीं है, घर को छोड़ करके जंगल में नहीं जाना है। जहां आप हैं वहीं वैरागी हैं। कैसे? ऐसा कोई पति प्यारा नहीं है कि जिसको हम अपने से धक्का मार करके और मार्केट में ना भेजें। सच्ची बताओ, पति कहेगा हम आज मार्केट में नहीं जाएंगे, वो कहेगा तुम्हें सब्जी लाना पड़ेगी, फला चीज लाना पड़ेगी, बोलो जाएगा कि नहीं? वैराग्य तो स्वतः आ जाता है। वैराग्य लाना नहीं है, वैराग्य स्वतः आता है। और हर जगह से राम मिलता है तो राम कितनी देर प्यारा लगेगा? थोड़ी देर के लिए। जैसे मंदिर में जाते हो भगवान मिलता है, भगवान को कितनी देर देखते हो और देखते देखते कहते हो, जानते हो क्या कहते हो? कहते हो अच्छा महाराज अब हम चले। तो भगवान कहते जरा और ठहर जाओ। कहते महाराज बस बस बस, हटाओ हटाओ हटाओ, चले। माने भगवान प्यारे नहीं लगे। इस तरह दुनिया की कोई वस्तु प्यारी सदा नहीं लगती। दुनिया की कोई वस्तु प्यारी सदा नहीं लगती। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि स्वतः वैराग्य अपने आप आदमी को रहता है। स्वतः अपने पास प्राणी लौट आता है। कैसे लौट आता है वो भी तुम्हें समझाता हूं, जरा समझने की चेष्टा करो, समझ जाओगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। जैसे एक आदमी का
जैसे हमारे घर का एक आदमी गवर्नर लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? गवर्नर लगा हुआ है। और हमारे घर का है माने चाचा ताऊ या चाचा ताऊ में से कोई और भाई मामा चाचा इत्यादि कोई लगा हुआ है गवर्नर। तो सच्ची बताओ, गवर्नर का कभी माला फेरते हो कि गवर्नर याद बना रहे? गवर्नर 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 माला फेरते हो? नहीं। लेकिन अगर पुलिस तुम्हें कभी पकड़ ले और तुम्हें अपशब्द कहने लगे तो तुम फौरन किसकी याद आएगी? तुम्हें एकदम गवर्नर की याद आएगी। उसका माला नहीं फेरते लेकिन गवर्नर की याद आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ठीक बात याद कर लेना। भगवान के लिए जो लोग पूजा पाठ करते हैं, तब जब ध्यान समाधि और जाप और तप करते हैं, वे लोग कुछ नहीं जानते। परमात्मा का भजन, केवल परमात्मा की कीमत अगर बढ़ा दी जाए, परमात्मा की कीमत जिसकी बढ़ जाती है उसका भजन नहीं करना पड़ता, स्वतः ही भजन होता रहता है उसका। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोले नहीं आई। नहीं आई तो मैं एक बात पूछता हूं तुमसे, तुम बताओ। बोले क्या? ये बताओ ईमानदारी से बताइए कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? तुमने कभी पत्नी का अपना भजन किया? कहीं पत्नी को भूल जाए तो लाओ आधा घंटा पत्नी भजन कर ले। कहीं भूल गए तो? अच्छा, तुमने पति का भजन किया कि कहीं पति को भूल जाए तो फिर क्या करो? तो आधा घंटा भजन पति 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 कोई करता है? सच्ची बताओ, करता है? तुमने किया? अच्छा, 24 घंटा याद है कि नहीं? सच्ची बोलो, याद है कि नहीं? तो उसके लिए और भगवान क्या तुम्हारे पति से भी गया गुजरा है? भगवान सबसे ज्यादा कीमती है, सबको कीमती है, सब जगह कीमती है, सबसे ज्यादा प्यारा है, सबको प्यारा है। जो सबको प्यारा है उसके लिए भजन करोगे, उसके लिए स्मरण करोगे, उसके लिए कोई जाप करोगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, उसकी कीमत जानने की आवश्यकता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो प्यारे मैं क्या कर सकता हूं? जाओ गंगा स्नान करो और स्नान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और फिर किसी संत महात्मा के चरण की धूली उठा के मस्तक पर चढ़ाओ। चढ़ाते रहो, कभी तो कभी तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि हो जाएगा, फिर मेरी बात तुम्हारे अपने आप बैठ जाएगी। और अगर अभी बैठा लो तो तुम्हें दुनिया भर के कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। तुम भगवान को क्या समझते हो? भगवान सबसे ज्यादा कीमती है, सबको कीमती है, सब जगह कीमती है, सबसे ज्यादा प्यारा है, सबको प्यारा है, सब जगह प्यारा है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबको सुंदर है, सब जगह सुंदर है। तो जो ऐसा है उसके लिए क्या माला फेरना पड़ेगा? नहीं प्यारे, वो तो हमें स्वतः ही याद आता रहता है, उसके भजन करने की आवश्यकता। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए और कहाव कवन सिदिलो करि जाए। अरे प्रभु बिना जनाए हमको जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। और इसी बात को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तेरे निष्काम कर्म समझ में आया कि नहीं? बोले महाराज कुछ कुछ आया भी है, कुछ कुछ नहीं भी आया। तो बोला फिर नहीं आया है वो क्या है? कहा महाराज अभी तो आपने ये बताया कि वहां जो स्त्री पुरुष खड़े हैं अंधेरे में, तो वहां वो अंधेरे के कारण दिख नहीं रहे हैं। फिर प्रकाश डाला तो दिखने लगे, आंख डाली तो दिखने लगे, मन डाला तो दिखने लगे, प्यारे लगने लगे, बुद्धि गई तो साफ साफ सुंदर सुंदर स्पष्ट रूप से समझ में आने लगा। और प्राण जब वहां रहे तब तक वो चैन पाते रहे। और इसके बाद जब ईश्वर अल्लाह गॉड आत्मा परमात्मा रहा उनमें लगा हुआ, तब तक वो चैन पाता रहा। और जब आत्मा से पीछे हट के तुम जाओ, आत्मा हो और उसके पीछे से तुम हट जाओ, जो तुम हो वो हट जाओ, फिर आत्मा परमात्मा रह गई क्या? खाओ कसम भगवान के अपने की रह गई।
माने भगवान हैं लेकिन तुमसे अलग नहीं है। तुमसे अलग जो भगवान नहीं है उसी की तो बात मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, प्राण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं निस्वरूप की बात, मैं कर रहा हूं सत्य परमात्मा की बात, मैं कर रहा हूं राम कथा की बात। मैं रामचरित्र की बात नहीं कह रहा हूं। राम का जो कथा है, राम की जो कथा है वो ये है कि पीछे कौन रह गया? सबसे पीछे राम। राम रमत जो सबन महा, सब जहां रमहि सो राम। राम कौन है? राम रमत जो सबन महा, और सब जहां रमहि, जो सब जहां आनंद पाते हैं, जहां मौत पाते हैं, जहां शांति पाते हैं, जहां रमण करते हैं, उसका नाम राम है। जहां क्लेशों का नामो निशान भी नहीं है, उस जगह कौन रमण नहीं करना चाहता? कौन उस राम को प्राप्त करना नहीं चाहता? और तुम्हारे बनाए हुए गोरे काले सांवले भगवान नहीं है। सांवले भगवान की बात बता दें आज, बात बीच में आ गई तो कर लेते हैं। आज सांवले भगवान को दिखाएं, क्योंकि भगवान गोरा भी नहीं होता और काला भी नहीं होता, सांवला ही क्यों होता है? इसका अभिप्राय क्या है? तो आइए मैं बताता हूं। तुम भिगोने में, बटलोई में पानी गर्म करने के लिए हीटर पर रख दो या गैस पर रख दो, तो पानी जब तुमने हीटर पर रखा तो पानी अपने टेम्परेचर में बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना? कैसा है? नॉर्मल है। और अग्नि के संसर्ग से वह थोड़ी ही देर में गर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और जब खौलने लगेगा तब उसमें उंगली डालो तो उंगली को जलाने लगता है, वो जल की नहीं? माने तप करके, कुछ तप करके बल आ जाता, होने लगती निज स्वार्थ पूर्ति। इससे भी क्या यदि काम क्रोध लोभादिक मोह मिटा न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर कौन सुनेगा? जब बटलोई का जल गर्म हो गया तो वही जल हमको जलाने लगा, और जब हमने अग्नि के संसर्ग से बटलोई को हटा दिया, भिगोने को हटा दिया, तो सच्ची बताओ, गर्म करने के लिए हमें अग्नि जलानी पड़ी, सिलेंडर लाना पड़ा, गैस पर भिगोना ला करके जल को रखना पड़ा, और रख करके वो चिमटा क्या होता वो जला करके और उसको गर्म करने लगे। करने के लिए तुम्हें ताकत लगानी पड़ी, लेकिन अग्नि के संसर्ग से हटा देने पर गर्मी को हटाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, और स्वतः वो गर्मी शांत हो गई। हो गई कि नहीं? हो गई। उसी जल को उठाकर फ्रीज के अंदर रख दो, रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर, हाँ फ्रीज के अंदर रख दो। वही जल जो गर्म था, सच बताओ, जम करके और बर्फ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। कैसे बन जाए? क्या करना पड़ेगा? फ्रीज को लाना पड़ेगा, विद्युत लगानी पड़ेगी, विद्युत जलेगी, उसमें गैस अगर उसमें होगी तो वह बर्फ को, जल को बर्फ बना देगा। इतना सब तपस्या करनी पड़ी कि नहीं? तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब बर्फ को उठा करके तुम्हारे खोपड़ी पर मारी जाए तो सच्ची बताओ तुम्हें मार देगी कि नहीं? और पानी को तुम्हारी खोपड़ी पर मारा जाए तो क्या मार सकता है? देखो, वही जल तुम्हें मार नहीं सकता। वही जल जब किसी तपकाज के संसर्ग में पड़ जाता है तो वही कठोर और ताकतवर हो जाता है। ये तपस्या का बल है। लेकिन याद करना, रेफ्रिजरेटर से उस बर्फ को हटा दीजिए, और जब तुमने बर्फ को हटा दिया, सच्ची बताओ क्या पिघल करके पानी अपने स्थान पर पहुंच जाएगा कि नहीं? जहां पहले था पहुंच जाएगा। आप क्या समझे? आप क्या समझे मेरे इस उदाहरण से? कुछ पता नहीं। जानते हो हम क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं
कि तपस्या करके कुछ करके शक्ति बढ़ती है, शक्ति का अभिमान होता है, और अभिमान के लिए तुम्हें जन्म लेना पड़ता है। तुम्हें परमात्मा से अलग अगर किसी ने किया है तो वह तुम्हारी खुदी है। इसे खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। परमात्मा के लिए कोई नकाब नहीं है, परमात्मा के लिए कोई पर्दा नहीं है। परमात्मा खुला है, एकदम बेपर्दा है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी जो खुदी सामने आती कि मैं चाची हूँ, दादी हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, इसलिए मेरी खुदी ही मेरी पर्दा बन गई है। कैसे हो सकता है ये मेरी खुदी पर्दा बन जाती है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तालाब को जैसे काई, तालाब में जैसे काई पानी में पैदा होती है, पानी को ढक लेती है, उसी तरह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति, ये तुम्हारे अहम के कारण तुमको ढक लेती है, और तुम अपने निस्वरूप को भूल करके और संसार में लग जाते हो, लग लग करके मरते जन्मते सड़ते गलते रहते हो। अगर तुम चैन और शांति चाहो, अगर तुम उस सत्य परमात्मा को चाहो, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे अभी मैंने बताया कि अग्नि जलाई, भिगोने में पानी रखा, ये सब तप किया, उद्यम किया, तो पानी गर्म हुआ, और पानी अपनी जगह पहुंचने के लिए, फिर ठंडा होने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। हम वहां पहुंच गए, माने जल वहां पहुंच गया जहां कौन, देखो, एक होता है विशेष, एक होता है निर्विशेष, एक होता है समान। अब विशेष कौन है? जो अग्नि में गया, उंगली को जलाने लगा। और निर्विशेष कौन है? जो बर्फ है, इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि वो निर्विशेष हो गया, लेकिन उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ी, ताकत लगानी पड़ी। लेकिन इसमें देखो, जो विशेष गुण होते हैं, विशेषता ही मरती है, समानता नहीं मरती। राम गोरा नहीं, राम गोरे के लिए शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, तो वो शक्ति कालांतर में मर जाएगी। इसलिए राम गोरा नहीं, और राम निर्विशेष भी नहीं कि जो निर्विशेष भी मर जाएगा, अंधेरा भी नहीं है राम। फिर राम कौन है? श्यामला, जो हर अवस्था में एक सा बना रहता है। इसलिए भगवान समान रूप से सब में व्याप्त होकर के अब विशेष नहीं बनता। ये दुनिया वाले भगवान राम को विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान राम विशेष थे, भगवान राम समान रूप से स्थित हैं। और आइए, अभी हमारे पास 5-10 मिनट हैं। मैं ये इन मिनटों में तुम्हें एक बात अपने निष्काम कर्म की साफ कर देती हैं, ताकि तुम्हें समझ आ जाए और तुम्हें फिर आगे भवसागर से पार होने के लिए फिर तुम्हें कोई रुकावट ना पड़े, तो उस रुकावट को मेट देते हैं। अभी हमने तुमसे कहा था कि जरा गौर करो कि जब स्त्री पुरुष अंधेरे में खड़े हैं तो वो नहीं दिखते, तो वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ भी। प्रकाश डाला तो वहां वो दोनों दिखने लगे, मालूम होने लगे। प्रकाश के बाद आंख डाली तो दिखाई देने लगे, मन डाला तो मोहक लगने लगे, बुद्धि डाली तो निश्चय करने लगे कि ये गोरा है, काला है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये सब निश्चय करने लगे। और जब प्राण को हटा दिया तो बुद्धि समेत मन इत्यादि सब स्वाहा हो गया, नष्ट हो गया। जब प्राण ही नहीं रहे तो मन बुद्धि रह जाएगी, फिर कौन रह गया? जब मन बुद्धि प्राण नहीं रह गए, इंद्रियां नहीं रह गई, आंख नहीं रह गई, फिर कौन रह गया? प्राण के बाद आत्मा परमात्मा को जब पीछे हटा लगाया तो आत्मा परमात्मा के जो है वो तुम्हारा निज स्वरूप है। माने नाम रूप को तुम अपने हटा दो और भगवान के ऊपर से नाम रूप को हटा लो, फिर दोनों तुम एक हो। कितना सरल रास्ता है। तुम नाम रूप से ऊपर उठो, देखो कि नाम रूप से ऊपर उठ करके आप देखेंगे और पाएंगे कि तुम और भगवान दोनों एक हैं। तो जब तुम और भगवान दोनों एक हो, ऐसी अवस्था में जहां तुम और भगवान एक हैं, तो अब बताओ, अगले में तुम हमारे आंखों में दिखते हो तो वहां तुम हो कि हम ही अपने अंदर से चल के, अभी हमने कहा था कि ज्ञान की आंख से
आनंद की आंख से, सत्य की आंख से, प्राण की आंख से, आत्मा परमात्मा ईश्वर अल्लाह गाड की आंख से देखते हुए, फिर बुद्धि की आंख से, मन की आंख से, फिर अपनी आंख से जब बाहर देखते हैं तभी तुम दिखते हो कि नहीं? जरा गौर करो, अभी तुम्हें हम समझा देते हैं। तुम सब हो और हम ना हो, तुम्हारे सब भगवान हो और हम ना हो। बोलो कोई होगा? फिर कौन पहले होगा? किसी को देखने के लिए पहले किसी को होना चाहिए, और पहले कौन है? सबके पीछे मैं खड़ा हूं, सबसे पहले मैं हूं। लेकिन मैं कौन? मैं दो प्रकार की होती है, खबरदार, इस बात को याद रखना। एक मैं नाम रूप से रहित होती है, एक मैं व्यवहार रहित होती है, और एक मैं व्यवहार सहित होती है। उदाहरण लीजिए कि जैसे एक आदमी का दरवाजा मकान का बंद है, किसी आदमी ने आकर के दस्तक दी, खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? तो बाहर वाले ने कहा मैं हूं। बोलो दरवाजा खुलेगा? क्यों, क्या बात? भाई मैं हूं तो अंदर वाला बोलेगा कि आखिर तुम कौन हो? कोई नाम गांव जाति पाति कुछ है तुम्हारी कि नहीं? तो तुम जब कहोगे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मामा हूं, मैं चाचा हूं, मैं मित्र हूं, मैं शत्रु हूं, तब व्यवहार होगा। और जब नाम मैं के साथ नाम न जोड़ा जाए तो अपने होने की खबर है, और वो परमात्मा की खबर है। मैं परमात्मा की खबर है कि मेरे अंदर परमात्मा का वजूद है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं संत महात्मा गुरु पीर नहीं हूं, मैं गोरा काला बच्चा बूढ़ा नहीं हूं, मैं मन बुद्धि इंद्रियां नहीं हूं, मैं प्राण और आत्मा परमात्मा नहीं हूं, मैं फिर भी हूं। ये जो फिर भी हूं ये ब्रह्म ज्ञान है। दुनिया में एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो ये कहे कि मैं नहीं हूं। राम नहीं है कहेगा, कृष्ण नहीं है कहेगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं है कहेगा, नाना मामा भाई भतीजे नहीं है ये कहेगा, देवी देवता अवतार भगवान नहीं है ये कहेगा। लेकिन उससे पूछा जाए कि तुम हो कि नहीं, तो वो क्या कहेगा? हाँ मैं तो हूं, मैं तो हूं। लेकिन तुम कौन हो? जो तुमने गलती की कि मैं चाची हूं, मैं फला की माँ हूं, फला की बेटी, फला की पत्नी, फला की नानी, फला की चाची दादी हूं, तो जान लो कि तुमने अपनी मृत्यु बुला ली। नाम रूप को जो मैं के साथ नाम रूप को जोड़ देने पर अहंकार युक्त में हो जाती है, दूषित में हो जाती है, अहंकार की द्योतक हो जाती है। और जब नाम रूप नहीं जोड़ा जाता मैं के साथ, तो केवल अपने वजूद का अस्तित्व बताती है कि मैं हूं। लेकिन कौन हूं? तो कह दो डंके की चोट पर, ये तू जान कि मैं कौन हूं। मैं तो यही देखता हूं कि मैं कौन। मैं स्त्री तो नहीं, मैं पुरुष तो नहीं, मैं बच्चा तो नहीं, क्योंकि मैं बच्चा था तो बच्चा नहीं रहा, जवान हुआ तो जवान नहीं रहा, विद्यार्थी बना विद्यार्थी नहीं रहा, जब मैं माँ बनी तो माँ नहीं रही, फिर मैं दादी बनी दादी नहीं रही, जब मैं बाबा बना तो बाबा नहीं रहा। सच्ची बताओ ये बात ठीक है कि नहीं? तो इसलिए याद रखो, जब तक तुम्हारे नाम रूप तुम्हारे ऊपर थुपे हुए होते हैं, तब तक तुम इस संसार में कभी भी मुक्त नहीं होगे। नाम रूप की रस्सियों से तुमको सबको बांध दिया गया है, और ये अभिमान में तुम बंधे हुए नाम रूप में घूम रहे हो। बचना है तो क्या करो? अगला जो शरीर तुम्हारा जो दिखाई देता है मेरे सामने, वो कौन है? अगर हम ना होते और तुम होते तो बोलो दिखते? नहीं दिखते। तो पहले कौन है? मैं हूं ना। तो मैं ही अपने मन बुद्धि इंद्रियों से निकलकर और कल्पना से तुम्हारे स्वरूप को बनाता हूं, संकल्प के द्वारा बनाता हूं, और बनाकर अपने को देखो, दूसरे को देखकर हमको दर्द होता है। अच्छा होता है कि नहीं? तुम्हें एक बात मालूम कि पति तुम्हारे लिए साड़ी लाता है, और पति की तुम कपड़े पर क्रीज करके टाइट फैट, अगर पति सिकड़े कपड़े पहन के चल दे दफ्तर के लिए, तो तुम रोगे कि नहीं? चिड़चिड़ाओगे कि नहीं?
बोलो बोलो। और पत्नी अगर फटे कपड़े पहने हो तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं, कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया? तो पत्नी के लिए तुम कपड़ा लाए हो कि अपनी खुशी के लिए कपड़ा लाए हो? पति को जो क्रीज करके कपड़े पहनाते हो, धो करके क्रीज करके, वो अपने सुख के लिए कि पति के सुख के लिए? किसके लिए? अगर दीनहीन को कोई देखकर दर्द होता है उसको, और उस दर्द को मिटाने के लिए अगर तुमने दीनहीन को कोई 2 रुपया 1 रुपया दान में दिया है, तो मत समझना कि तुमने किसी दीनहीन को दान में दिया है। दीनहीन को नहीं, दीन को देख करके तुम्हारे अंदर दर्द पैदा हुआ, अपने दर्द को 2 रुपए दे करके मेटा है। बोलो क्या किया है? इसलिए याद रखो तुलसीदास की बात, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी ये रीति है, क्या? स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साच जीव कहेहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। राम पद क्या है? हमारा होना, हमारा होना, हमारा वजूद राम पद है। क्योंकि राम है और हम नहीं हैं, तो राम का अस्तित्व कोई नहीं है मेरे सामने। मैं राम है और मैं पहले राम को जानने वाला हूं, तो राम का अस्तित्व बनता है। इसलिए राम से पहले मेरा वजूद है, मेरा होने की मुझे खबर है। कोई भी क्रिया करते हो तो पहले तुम बताओ, रोटी जब जल रही होती है उसमें तावे पर, तो सबसे पहले कपड़ा उठा के और ऐसे करते हो कि नहीं? यानी ऐसे क्या करते हो? क्या करते हो? अपने को बचाते हो पहले, फिर रोटी को बचाते हो। सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, किसको बचाते हो? चाकू से जब हम सब्जियां काटते हैं तो अपने को पहले बचाते हैं, फिर इसको चाकू को चलाते हैं। सच्ची बोलो, ये बात ठीक है कि नहीं? तो हर क्रिया में आदमी अपने को बचाता है और तब क्रिया करता है। तो समस्त कर्म जिसके अपनी आत्मा के लिए हो जाते हैं वह निष्काम हो जाते हैं। और समस्त कर्म जब दूसरों के लिए तुम कहते हो कि मैंने दादी के लिए ये किया, बुआ के लिए ये किया, भाई के लिए ये किया, गुरु के लिए ये किया, तब सकाम हो जाता है, तब उसके फल को तुम्हें भोगना पड़ता है। और जब तुम कहते हो हम क्या करें, हमने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया, हमने जो कुछ किया वो अपने दर्द को मिटा है, हमें दूसरे से कोई लेना देना। बोलो, अभिमान मिटा कि नहीं? कर्म फल मिटा कि नहीं? कैसे मिटा? सब कुछ कर्म जिसके अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए हो जाते हैं, उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं। और जिसके राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए हो जाते हैं उसके सकाम बने रहते हैं। तुम कहो महाराज आज तुमने कमाल कर दिया, उल्टी बात कर दी, तो हम कहते हैं उल्टी बात नहीं की। सुनिए जरा रामायण में क्या लिखा हुआ है। रामायण में एक दृष्टांत आता है मनु शत्रुपा का। किसका? और एक दृष्टांत आता है भानु प्रताप राजा का। किसका? भानु प्रताप राजा की कहानी है। उसमें यह कहा गया है कि कराए जो धर्म करम न परानी, और वासुदेव अर्पित न ज्ञानी। राजा ज्ञानी भी है और धर्म कर्म जो करता है वो भगवान के अर्पण भी करता है। लेकिन क्या मजे की बात है कि वही भानु प्रताप फिर अंत में रावण बन जाता है, राक्षस हो जाता है। ये रामायण में है कि नहीं? न हो तो खोल पढ़ लेना, बाल कांड में है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। जो धर्म कर्म करता है वो भगवान का अर्पण करता है, फिर भी राक्षस बनता है। तो कहा तुम्हारे भगवान के ऊपर जब तुमने डाला, सब भगवान जो कुछ करते महाराज भगवान को अर्पण कर देते। अर्पण करने का अभिमान होता है कि नहीं? तो उस अभिमान को कौन हम भोगेंगे कि तुम भोगोगे? इसलिए अभिमान कम नहीं होगा। भगवान को देख के हमको दर्द हुआ कि भगवान जो है आज इसकी आरती नहीं हुई। तो जब आरती नहीं हुई तो मुझे दर्द हुआ कि नहीं? तो हमने कहा जल्दी से जल्दी आरती सजा ले, भगवान का आरती कर दे। तो बताओ दर्द किसका बेटा? भगवान का कि अपना? अपना। भोग नहीं लगाया आज, भगवान भूखा रह गया,
भगवान का जल्दी जल्दी भोग लगा दे। किसको कौन चैन पाया? अपना आपा, अपने को आपने भोग माने अपने को चैन दी है। भगवान को चैन मिली या नहीं उसे कोई लेना देना तुम्हें नहीं, तुमने अपने लिए किया है। जिसके समस्त कर्म अपनी आत्मा के लिए हो जाते हैं वही कर्म निष्काम हो जाते हैं। और जो जानता है कि मैं दूसरे के लिए करता हूँ, गुरु पीर के लिए करता हूँ, देवी देवताओं अवतार भगवान के लिए करता हूँ, उस आदमी का अभिमान होता है। उस अभिमान को भोगने के लिए रावण जैसे लोगों को बनना पड़ता है। तो आप लोग खुद सब जो सब कर्म किसके लिए? अच्छा तुम बताओ, रोटी जो तुम बनाती हो बच्चों को, अपने पति को खिलाते हो, तो सच्ची बताओ अगर एक दिन पति को रोटी ना दो और पति भूखा सो जाए तो दर्द किसको होगा? बोलो। अरे तो रोटी पति को दे रहे हो तो अपना दर्द मेट रहे हो कि पति का दर्द मेट रहे हो? अपना दर्द मेट रहे हैं। इसलिए हर कर्म जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? अपना दर्द मेटा जाता है। जिसके लिए अपना दर्द जो मेटता है हर कर्म के अंदर वो निष्कामी हो जाता है। और जो दूसरों के दर्द को मेटता फिरता है उसका सकामी हो जाता है। उसको बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है बाकी खबर करो। संतो कौन आवे है सुने है बाकी शोध करो। कौन हो तुम कहाँ से आए करना है क्या काम? कौन हो तुम कहाँ से आए करना है क्या काम? क्या करने में लगे रहे हो रे कहाँ पाओगे बीस राम, बोले है बाकी खबर करो। क्या करने में कहाँ पाओगे बीस, पानी को एक बुदू बुदारे धरो आदमी नाम। पानी को एक बुदू बुदारे धरो आदमी नाम। यह तो रूप तुम्हारो नाही कहते हैं ईसे हाड़े चाम, बोले है बाकी खबर करो। कहते हैं ईसे हाड़े चाम, तुम आत्म अविनाशी प्यारे नहीं आए नहीं जाना। तुम आत्म अविनाशी और कर्तव्य तुम्हारो नहीं, पालो तुम निर्मल ज्ञान, बोले है बाकी खबर करो। और कर्तव्य पालो तुम निर्मल सुतवित को सतमान न प्यारे ये है मन का धोखा। सुतवित को सतमान न प्यारे ये है मन का धोखा। यह तू मेरा तेरा समझे आता मैं रूप अनोखा, बोले है बाकी खबर करो। यह तू मेरा आता मैं रूप अनोखा, बोले है बाकी। संतो कौन आवे है कौन जावे, बोले है बाकी खबर करो। संतो कौन आवे कौन जावे, बोले है बाकी खबर करो। गुरु वचनों पर डट जा प्यारे जो चाहे कल्याण। गुरु वचनों पर डट जा प्यारे जो चाहे कल्याण।
बसी का लक्ष्य समझ कर पालो तुम पादा निर्वाण बोले है बाकी खबर करो। तत्वमसी का लक्ष्य समझ कर संतो कौन आवे है कौन जावे बोले है बाकी खबर करो। संतो प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो रामचंद्र महाराज की, बोलो सनातन धर्म की। निष्काम कर्म को आज आप समझ गए? क्या समझे? सब कुछ कर्म किसके लिए किए जाते हैं? अपने, चूंकि मुझे अपने दुख को मिटना है। पति को जब हम सुंदर भोजन खिलाते हैं तो सच्ची बताओ तुम्हें चैन होती है ज्यादा कि नहीं? पुत्र को जब ज्यादा बढ़िया माल खिलाते हो तो तुम्हें चैन होती है कि नहीं? गरीब दीन दुखियों को जब तुम सेवा करते हो तब तुम्हें चैन मिलता है कि नहीं? बोलो। इसलिए समस्त कर्म अपने लिए जो करता है अपनी आत्मा के लिए करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं वो मुझ सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाथ जोड़ो, वेद मंत्र बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, साथ सुखी हो, दुखों से आजाद हो, यही हमारी सद्भावना है। ओम शांति शांति शांति। हरिहर घरी घर प्रसाद लेकर